नमस्कार प्यारे साथियों, देशवासियों, जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM में सरकार से तीखा सवाल। हां, तो आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। आज सरकार से तीखा सवाल के दौरान आज जिन जिन सवालों का जवाब देना है, शायद सरकार के अंधभक्तों को पेचिश पड़ सकती है, अंधभक्तों को अटैक आ सकता है। इसलिए अनुरोध है कि अंधभक्तों थोड़ा सा धैर्य रखना, बात समझ में आ जाएगी। तमाम बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की शुरुआत गर्मजोशी के साथ। सबसे पहले मोदी जी ने कल रात को 8 बजे, हां समझिएगा, जब जब मोदी जी रात को 8 बजे आने वाले होते हैं, तब तब इस देश में त्रासदी का नया दौर समझ में आता है। यह बात समझ लेना चाहिए। मोदी जी कल रात को 8 बजे देश के लिए संबोधन करने आए। क्यों आए? अचानक घोषणा क्यों किए? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर से एक बार सुझाव है अंधभक्तों के लिए। पूरी बात बताने में शायद आपको ये बात न पचे, पेट दर्द होने लगे, हार्ट अटैक आए, तो इससे बचिएगा या पोस्ट से दूर रहिएगा, लाइव से दूर रहिएगा। सबसे पहले मोदी जी ने कल अचानक घोषणा किया कि रात को 8 बजे हम देश को संबोधित करने आएंगे। चूंकि वो 12 बजे पीएमओ से यह घोषणा होता है, दोपहर 12 बजे पीएमओ से यह घोषणा होता है कि मोदी जी आज रात को 8 बजे देश को संबोधित करने आएंगे। ऐसा क्यों पीएमओ ने कहा? क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात की हाई कोर्ट ने एक ऐसी सनसनी खबर चलाई, एक ऐसी सनसनी खबर वो दिया गुजरात हाई कोर्ट ने कि बीजेपी की सिट्टी बिट्टी बत्ती गुल हो गई थी और मोदी जी को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब कौन सा डमरू बजाएं, कौन सा नागिन डांस करूं, कि शायद ये वाली खबर दब जानी चाहिए। वो खबर कौन सी है जो पूरे देश के लिए सबसे बड़ा न्यूज था? कल मोदी जी के 20 लाख करोड़ रुपए वाले से भी बड़ा न्यूज है। वो कौन सा न्यूज है जिसको दबाने के लिए मोदी जी रात को 8 बजे देश को संबोधित करने आ गए? वो कौन सा न्यूज है, यह जानना देश के लिए जरूरी है। कोई भी स्ट्रीम मीडिया ये बात आपको नहीं बताएगी। जो बात आज हम बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करते हुए बात बताने के लिए आ जाए हैं, वो बात देश की गोदी मीडिया, मोदी की पेड मीडिया, देश की वायरस मीडिया आपको नहीं बताएगी। क्या है वो पूरा मामला, जानिए विस्तार से। अहमदाबाद के धोलका विधानसभा का मामला है। 2017 विधानसभा चुनाव, धोलका विधानसभा का मामला है। 2017 में
रिट पिटीशन हुआ हाई कोर्ट में और मामला बहुत बड़ा है। गुजरात के अहमदाबाद के धोलका विधानसभा का जो प्रत्याशी रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान कानून मंत्री गुजरात शिक्षा और कानून मंत्री। देखिए इस बात को, चीटिंग करके जीता, 420 करके जीता, 420 करके जीतने वाले को उसको भारतीय जनता पार्टी ने जिताया और 420 से जो जीता उसको गुजरात का शिक्षा और कानून मंत्री बनाया गया। अब आप समझ सकते हैं, जो चीटर हो, जो चोर हो, जो धोखेबाज हो, जो बेईमान हो, जो बेईमानी से जीते, उसको राज्य का शिक्षा मंत्री और कानून मंत्री बनाइएगा तो वो कौन सा रखवाला करेगा। चोर को बना दीजिएगा तिजोरी का मालिक, वो तिजोरी बचाएगा या चोरी करेगा। अंधभक्तों बताओ इस बात का। तो कल दोपहर 11 बजे ही, दोपहर 11 बजे गुजरात के हाई कोर्ट का जैसे ही मामला आया, गुजरात के हाई कोर्ट से जैसे ही मामला आया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सदस्यता, भारतीय जनता पार्टी गुजरात के कानून मंत्री का सदस्यता, भारतीय जनता पार्टी गुजरात के शिक्षा मंत्री का सदस्यता रद्द कर दिया गया। ये बात सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के आला कमान और देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री मोदी जी के सीने पे सांप लौटने लगा। उनको लगा कि अब यह खबर पूरे देश में फैला तो पूरे देश के लोग पूरे गुजरात के चुनाव के समीक्षा का मांग करने लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की जो सरकार है उसके समीक्षा की मांग पूरे देश के लोग करने लगेंगे। यदि यह बात मीडिया में उठ गई तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मोदी जी ने तत्काल 11 से 12 के बीच में 1 घंटे के अंदर प्लान किया। संभवतः मोदी जी ने प्लान करके, मोदी जी ने शायद प्लान करके मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को हड़काया होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया को हड़काया होगा मोदी जी ने कि गुजरात की खबर चलाए तो जेल के अंदर करूंगा। इसके कारण कोई भी गोदी मीडिया, वायरस मीडिया, पेड मीडिया, इन बेईमानों ने गुजरात की खबर नहीं चलाया। मोदी जी के संघी सलाहकारों ने मोदी जी को यह समझाया होगा कि मोदी जी अरे कोई डमरू बजाओ, कोई करामात करो, अरे बजाओ डमरू, डमरू नहीं बजा तो भाजपा की लुटिया कोरोना काल में डूब जाएगी और सारे लोग को मरना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी का पीएमओ 12 बजे देश में एक नया समाचार खोल देता है कि मोदी जी रात को 8 बजे आएंगे और फिर डमरू बजाएंगे, डमरू बजा करके देश को बेवकूफ बनाएंगे। ये भारत के पीएमओ की सूचना 12 बजे दोपहर को जारी हो जाती है। सवाल है तदुपरांत गुजरात की खबर दबा दी जाती है, जो देश की सबसे बड़ी खबर, बेईमानों की पोल खोलने वाली खबर दबा दी जाती है और मोदी जी की चाटुकारिता करने के लिए मोदी जी आएंगे रात को 8 बजे
मोदी जी आएंगे रात को 8 बजे, बीन बजाएंगे, मोदी जी आएंगे और डमरू बजाएंगे। तो यही पूरी मीडिया में खबर चला। पूरी मीडिया में जब यही खबर चला तो पूरी मीडिया डमरू बजा रही थी दिन भर। रात को 8 बजे मोदी जी आते हैं और मोदी जी आते ही देश के पीएम नहीं डमरू बजाने लगे। और बजाते कैसे हैं? 20 लाख करोड़ का पिटारा खोलते हैं। कितने का? 20 लाख करोड़ रुपए का। जनरेटर चालू करो। 20 लाख करोड़ रुपए का जैसे ही मोदी जी घोषणा करते हैं, पूरी मीडिया में चहलकदमी, गोदी मीडिया चिल्लाने लगती है कोरोना खत्म, 20 लाख करोड़, अब गरीबों की गरीबी खत्म। अरे गोदी मीडिया के मीडिया वायरस वालों, तुम तो कोरोना के बाप हो। 20 लाख करोड़ आएगा, गरीबों की गरीबी भगाएगा, लेकिन मोदी जी ने यह नहीं कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वह किसके काम आएगा। आएगा या 15 लाख घर घर हर व्यक्ति के पहुंचाने वाले जैसा जुमलेबाजी बन जाएगा, ये मोदी नहीं बताएगा। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा कि कल निर्मला सीतारमण आएगी और 20 लाख करोड़ की बात बताएगी और देश को नया मूर्ख बनाएगी। गोदी भक्तों, सवाल है अंध भक्तों, सवाल है तुमसे, 20 लाख करोड़ देश को कब तक मूर्ख बनाओगे? यह सवाल है, जवाब तो देना पड़ेगा। सवाल है, जवाब तो देना पड़ेगा। इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि देश के सामने धोखा, देश के सामने झूठ, देश के सामने डमरू कब तक बजाते रहेंगे मोदी जी? यह सवाल है। हम इंतजार कर रहे थे कि निर्मला सीतारमण आएगी, 20 लाख करोड़ रुपए का और 15 लाख घर घर हर आदमी को पहुंचाने के बजाय शायद 15-15 हजार ही एक एक आदमी के घर पहुंचवाएगी। लेकिन निर्मला सीतारमण आती है तो ऐसी बात बताती है जिससे देश के लोगों में और गुस्सा फैलाती है। निर्मला सीतारमण क्या कहा निर्मला सीतारमण ने? ये बात हम आपको सुनाते हैं, समझिए इस बात को ठीक से। निर्मला सीतारमण ने जो जुमला समझाया, जो जुमला बताया, इस बात को बताने से पहले मैं देश भर के क्रांतिकारी साथियों से अनुरोध करता हूं, इस लाइव को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि अंध भक्तों के पेट में दर्द हो और गोदी मीडिया के कान में जाके गूंजे। इतना शेयर करिए। और आपका शेयर करना इस देश के वंचितों की आवाज होगी। भाजपा का जुमलेबाजी का काला चिट्ठा आज मैं खोलूंगा, इन भाजपाइयों को नंगा करूंगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो शेयर करिए। प्यारे साथियों, तो सबसे पहले जो खबर थी गुजरात की, उस गुजरात के खबर को दबाने के लिए कल मोदी जी आए और
उस खबर को दबा दिया। निर्मला सीतारमण आज आई और गरीबों को 1 रुपया नहीं मिलेगा, यही बात बताई। निर्मला सीतारमण आई और देश के मजदूरों को 1 रुपया नहीं मिलेगा, यही बात बताई। तो 20 लाख करोड़ कहां गया, यह बात आपको समझना जरूरी है। यह बात आपको समझना जरूरी है कि 20 लाख करोड़ रुपया वो मोदी के घर से नहीं आया है, वो भाजपाइयों के बाप का पैसा नहीं है, वो देश के गाढ़े खून पसीने का कमाई का पैसा है। वो 20 लाख करोड़ वो मोदी किसको देंगे, ये बात हम आपको बताते हैं, इस बात को समझिए। आज निर्मला सीतारमण आई और जुमलेबाजी का डमरू और मजबूती से बजाई। समझो मेरे भाई, समझो मेरे भाई, क्या बताई। 20 लाख करोड़ का पैकेज किसको मिला और क्या मिला। सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदल दी गई। जो लघु उद्योग था उसको लघु उद्योग नहीं मानेगी ये सरकार, परिभाषा बदल दिया। 1 करोड़ का निवेश या 10 करोड़ का टर्नओवर होगा, उनको सूक्ष्म उद्योग का दर्जा देगी मोदी सरकार। और जिनका 10 करोड़ का निवेश होगा या 50 करोड़ का टर्नओवर होगा, उसको लघु उद्योग का दर्जा देगी मोदी सरकार। 20 करोड़ का निवेश या 100 करोड़ का टर्नओवर होगा, उसको मध्यम उद्योग का दर्जा देंगे। 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बिना गारंटी लोन देंगे मोदी सरकार। 4 साल के लिए बिना गारंटी का लोन। मतलब समझा आप लोगों ने, देश के 70% 80% लोगों के लिए कुछ नहीं है। मोदी धोखेबाज का नाम है, मोदी जुमलेबाज का नाम है, मोदी दगाबाज का नाम है। देश के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों के लिए मोदी कुछ नहीं करने वाला है। मोदी सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए पिटारा लेके आए हैं। 20 लाख करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ करोड़पतियों को मिलेगा। यही बात बताना है, यही बात समझाना है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। बात तो समझ में आ गई होगी। और बताता हूं, 20 लाख करोड़ रुपया का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा, इसको जानिए। लाइव को चाप के शेयर करिए। बिजली वितरण कंपनियां जो हैं, जो अरबपति और करोड़पतियों की कंपनियां हैं, ज्यादातर अडानी अंबानी की कंपनियां हैं, मेहुल चौकसी की कंपनियां हैं। उन कंपनियों को 90,000 करोड़ का पैकेज दिया है मोदी जी ने। अंबानी ग्रुप की कंपनियां, जो बिजली वितरण की कंपनियां हैं, उन सारे कंपनियों को, जो करोड़पतियों की कंपनियां हैं, उन कंपनियों को 90,000 करोड़ का पैकेज दिया है मोदी ने। नॉन बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां जो हैं, जो माइक्रो फाइनेंस का काम करती हैं, उनको 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है मोदी ने। कोई गरीब नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, कोई किसान नहीं है, न तो किसानों का पैकेज है, न गरीबों का पैकेज है, न मजदूरों का पैकेज है। मोदी पूंजीपतियों का बाप है और पूंजीपतियों का केवल वो पैकेज है। गरीबों का खून चुसला है मोदी। यही बात आपको बताना है, यही बात आपको समझाना है। इसलिए
बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल है। प्यारे भाइयों, ऐ मेरे देश के लोगों, इस देश का टैक्स गरीब आदमी पे देता है। मान लो कि 100 रुपया का कोई सामान खरीदते हैं तो पूरा टैक्स लगभग 70% टैक्स, 30% इनकम टैक्स, 28% GST, 12.5% सर्विस टैक्स, लगभग 70-70.5% टैक्स हर एक गरीब आदमी पूरा करता है। ऑल ऑफ इंक्लूसिव टैक्सेस, सभी कर सहित उसी प्रोडक्ट पर दाम होता है। तो इस देश का जो टैक्स देता है वो गरीब जनता देती है। गरीब जनता का खून चूस करके मोदी लेता है। इस देश की जनता टैक्स देती है, लेकिन देश के गरीब जनता का पैसा, देश के गरीब जनता का पैसा देश के गरीब जनता के लिए नहीं, अमीरों के लिए है, अरबपतियों के लिए है, खरबपतियों के लिए है। यह पूरा का पूरा पैसा सिर्फ अमीरों को मोदी दे रहे हैं। इसलिए मोदी देश का जुमलेबाज है, इसलिए मोदी गरीबों के लिए धोखेबाज है, इसलिए मोदी मजदूरों के लिए धोखेबाज है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए धोखेबाज है। प्यारे साथियों, अगले विषय को समझना है। ये बात एक वीडियो से मैं आपको समझाता हूं। एक बहन मोदी जी के 20 लाख करोड़ वाले जुमले पर कैसे बोलती है, आपको ये पूरी बात समझना है और सुनना है और वीडियो शेयर करना है, क्योंकि उस बहन ने बहुत तरीके से आपको ये बात समझाया है। जो बात मेरे से नहीं समझ में आई होगी वो बात आपको उस वीडियो से समझ में आ जाएगा। सुनिए पूरा वीडियो, शेयर करिए और जुमलेबाजों का जुमला और भाजपाइयों का धोखा चकनाचूर करिए। सुनिए यह वीडियो। सुनिए कैसे एक बहन मोदी जी के 20 लाख करोड़ के पैकेज को समझाती है। आई ना, हमें मालूम हती कि काऊ की कछु समझ नहीं आएगी। काल प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में का बोलो, काऊ की कछु समझ आई नहीं आई ना। हमें मालूम हती कि काऊ के कछु समझ नहीं आएगी। सब हमारे भरोसे बैठे हुई हैं कि कबे हम आए और आके बताएं कि भी का बोल के गए। अरे भैया, आत्मनिर्भर बनो, कछु खुद से समझने की कोशिश करो करे, अपनी अक्ल लगाओ करे। कब नो हम सबको बैठ कर समझाते रहे कि कौन ने का बोलो, का घोषणा करी, का करवे वारे हैं और का नहीं करवे वारे हैं। आप औरत ना बस पूरी तरह से हमें पे निर्भर हो जातो, खुद से कछु सोचते ही नहीं हो। चलो खैर, अबे हम बताएं दे रहे बात को घुमा फिरा के गुल मुल करके बोलबे की कला तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े लिखे आदमी ही में हो सकत है, और वो गुल मुल को समझबे की कला एंटायर पॉलिटिकल जीजी में हो सकत है ना। कैसे हम समझाएं दे रहे हैं। देखो भैया, सबरी कथा को सार तो जो ही हतो कि एक वायरस ने भारत को पूरी तरह से तहस नहस कर रखो है। अब वायरस को नाम भी हमें बताएगा। अपने प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़े पैकेज की घोषणा करी है। का पूछ रहे कौन की लाने? अरे भैया, गरीबन की सरकार है, गरीबन को भला करत आई है, सो गरीबन के लाने घोषणा करी है। मजदूरन को, गरीबन को बोनस में बहुत सारे शब्द भी दिए हैं बिन्ने,
जैसे कि प्राण शक्ति, संकल्प शक्ति, कर्मठता, साहस, संयम, विश्वास, ये सबरे शब्द बिनको काम आएंगे भूखे पेट चलवी में, रेल से कटवी में, ट्रक से कुचलवी में, पुलिस की डंडा खावे में, धूप, गर्मी, ताप, बारिश, ओला जी सब सहवे में, और बाके बाद भी साहस के साथ चलत चलत अपने गांव तक पहुंचवे में। जो बचेंगे तो अगर बची तो बिनकी लाने पैकेज में शायद कछु हुए। वैसे अब खाली घोषणा वही है, घोषणा पहले भी केवन भई है, तो गरीबन को तो बस जिस शब्द रट लेने चाहिए, यही सब में ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अपने ना प्रधानमंत्री जी की ना पूरी दुनिया में बहुत प्रशंसा हो रही है। होगी नहीं, इतने टैलेंटेड प्रधानमंत्री कहूँ के हैं का, जो आपदा को अवसर में बदल दें। महामारी में सांप्रदायिकता को अवसर, गुप्त को इकट्ठो करवे को अवसर, मजदूरन को बंधुआ बनावे को अवसर, कोरोना को दारू पिवा के टुल्ल करावे को अवसर। इतने अच्छे से आपदा को अवसर में को बदल पाओ है आज तक, तो फिर कैसे नहीं हुई है अपने प्रधानमंत्री की तारीफ। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि भारत की पूरी दुनिया में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। हमारा तो ना मन गर्व से भर गया एकदम से। वैसे भैया जी, अरब देश कितने हैं? सुन रहे हैं कि अरब देश में कछु ज्यादा ही प्रशंसा हो रही है अपने भारत की। दुनिया में नहीं है का? हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। आपको जानकारी हुई तो तना हमारा भी ज्ञान बढ़ा दियो। बात समझ में आई प्यारे साथियों? किस तरीके से एक बहन ने ये बात समझाई है। ये बात दलालों को छोड़ के, अंधभक्तों को छोड़ के बाकी सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ऐसा हमें विश्वास है। आगे की एक बात और बताऊं, एक से एक करामाती है भाजपा में, एक से एक दल्ले पड़े हैं, एक से एक नाटकबाज हैं। बताऊं क्या आगे? तो मोदी जी की बात तो समझ में आई गई होगी। अब देखिए, एक आगे की कहानी सुनिए। अभी जमातियों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, वो सांसद जी क्या कहते हैं वो बात हम आपको बताते हैं। एक से एक करामाती हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काने में, हिंदू मुसलमान करवाने में, देश को बर्बाद करने में, जातिवाद बढ़ाने में सबसे अच्छा पारंगत कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो है। देखिए, बीजेपी सांसद, मुजफ्फरपुर बिहार के बीजेपी सांसद अजय निषाद ने एक बयान दिया है। कहा कि जमातियों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार होना चाहिए। इन्होंने ही भारत में कोरोना फैलाया है। अब मैं पूछना चाहता हूं, अरे सांसद जी, कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं? अनपढ़ जाहिले हो क्या पूरा? अरे कुछ पढ़ तो लेते। अब मैं एक बात समझा रहा हूं। मोदी जी ने क्या किया? जब कोरोना फैला तो मोदी जी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, करवाया। तो शराब क्यों चालू करवाया? कोरोना फैलाते हैं मुसलमान। तो मैं एक वीडियो दिखाता हूं, ये बात मुझे जरा समझाइए आप लोग। अंधभक्तों, आपसे सवाल है कि जरा बताना कि यह जो वीडियो है इसमें
एक घटना हुई है, उस घटना को हम आपको बता देते हैं, बात समझ लेना, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। मध्य प्रदेश की एक घटना है। मध्य प्रदेश में बांदा जिला है। जैन समुदाय के साधुओं नागाओं ने परमा सागर नामक एक अपने गुरु का स्वागत करने के लिए हजारों के रूप में इकट्ठा हुए और रोड पर नंगा नाच नाचा। मैं ये अभी वीडियो आप सबके सामने दिखा रहा हूं। क्या ये जमाती है क्या? जरा बताइएगा अंधभक्तों, जवाब देना कि ये जमाती तो नहीं। यदि जमाती है तो इसका जवाब तुम देना कि एक बार वीडियो फिर देखिए, ये बात समझ में आ जाएगी कि ये कहीं जमाती तो नहीं। एक बार फिर देखिए, उसके बाद मैं सारी बात समझाता हूं। देखा आप लोगों ने, मध्य प्रदेश के बांदा जिले में जैन समुदाय के हजारों लोग उसमें नंगे, बिना कपड़ा का या अर्धनग्न लोग अपने गुरु के सामने कोरोना काल में नंगा नतमस्तक लेट रहा है। पूरी भीड़ है, हजारों लोग हैं, लेकिन गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हिंदू मुसलमान थोड़ी होता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा थोड़ी होता है, इसलिए इस खबर को नहीं दिखाया। एक वीडियो और दिखाता हूं आप लोगों को, मोदी जी और अंधभक्तों, इसको भी देखना। और सांसद, जो बीजेपी के सांसद ने बयान दिया है, आपसे भी सवाल है निषाद जी, आप भी जवाब देना। मोदी जी का यह करतूत, क्या यह कोरोना नहीं बढ़ाया है क्या?
साथियों, लास्ट में यह सवाल है। सवाल यह है कि देश में हिंदू मुसलमान करने से किसको फायदा होता है? सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने से, सांप्रदायिक दंगा भड़काने से किस पार्टी की राजनीति चटकती है? और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले नेताओं की किस पार्टी में बोलबाला होता है? अभी जो नागा साधुओं का या जैन समुदाय के उन धार्मिक उन्मादियों को जो भीड़ थी, क्या वो कोरोना नहीं फैला रहा है? क्या मोदी जी द्वारा शराब चालू करने का जो निर्णय लिया गया, क्या वह कोरोना नहीं फैला रहा है? मीडिया चुप है। अरे बेशर्म दलालो, तुम देश के सबसे बड़े वायरस हो, देश के लिए सबसे बड़े हानिकारक हो। बस आज इतना ही। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल के साथ आज कोरोना अपडेट के साथ देश को एकजुट रहना है और दलितों, पिछड़ों, मजदूरों और गरीबों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को काला करारा तमाचा लगाना है और इनको औकात बताना है। इसीलिए बुलेटिन 8 PM में रोज 8 बजे लाइव पर आपको आना है और संघियों, वो जो देश में जाहिलता फैलाते हैं, उनको नंगा करना है। बुलेटिन 8 PM में सरकार से तीखा सवाल। अगला विषय है कोरोना पॉजिटिव। आज लगभग अब तक 70,280 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी जल्दी 1 लाख पार कर जाएगा भारत में कोरोना। मोदी जी देश को सिर्फ गुमराह करते रहेंगे और शराब पिलवाते रहेंगे और कोरोना बढ़ता रहेगा। 24 घंटे में 3525 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 2415 डेथ हो गया कोरोना से भारत में और 24 घंटे के अंदर लगभग 125 लोगों की मौत। 24 घंटे के अंदर लगभग 125 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है लगभग। इसलिए ऐ मेरे प्यारे साथियों, देश के मजदूर साथियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और कोरोना से बचिए। बचे रहेंगे, इनसे तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका बचना जरूरी है। आपने हमें चुना, हम आपके आभारी हैं। आप देख रहे थे बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को खूब शेयर करें। आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे लास्ट में अनुरोध है कि हमारे पेज को लाइक करें। DRRS पटेल, DRRS पटेल 4SS, DRRS पटेल 4SS, DRRS पटेल 4SS, ये हमारा पेज है। इसको लाइक करें, इसको फॉलो करें और हमारा YouTube चैनल है जो आपके वंचित समाज की बुलंद आवाज जिस पर उठती है, वो आवाज है वंचित विजन। YouTube चैनल है वंचित विजन। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। वंचित विजन जो YouTube चैनल बनेगी, आपकी आवाज बनेगी, वंचितों की आवाज बनेगा, देश का आवाज वंचित विजन। YouTube चैनल वंचित विजन, आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी दबाएं और बुलेटिन 8 PM पर जुड़ते रहिए हमारे साथ और देश के साथ वो लोग
जो लोग धोखा करने वाले हैं उनका पोल खोलते रहिए। फिर कल मिलेंगे रात 8 बजे बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करते हुए। धन्यवाद। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम, नमस्कार।